जय हिंद। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 5वें लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग रॉल्स थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं। तो रॉल्स थ्योरम को शुरू करने से पहले थोड़ी मोड़ी पिछली बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद रॉल्स थ्योरम पे चले आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स को अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो है पूरे डेफिनेशन पे टिका हुआ है। एक डेफिनेशन आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद उस पर प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर दूसरा डेफिनेशन जो होता है उस पिछले डेफिनेशन से भी कनेक्टेड होता है, और फिर दूसरा जो डेफिनेशन आया अब इसके बाद तीसरा डेफिनेशन आता है वह पिछले दोनों डेफिनेशन से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से जो है हार्डनेस आपका बढ़ते चले जाता है और कई सारे डेफिनेशन मिलकर एक नया डेफिनेशन, अब फिर ये सारे मिलकर एक नया डेफिनेशन, यानी कि यहाँ जो है आपका दाल भात सब्जी बनने के बाद खिचड़ी भी बन रहा है। खिचड़ी बनने के बाद उसमें पापड़ और घी डालकर कुछ तीसरा चीज़ बनाया जा रहा है, और उसमें कोई दूसरे गणितज्ञ आ रहे हैं कुछ और भी मिला दे रहे हैं तो कोई चौथा चीज़ बन जा रहा है। पांचवें गणितज्ञ भी सोच रहे हैं कि अरे हम क्यों पीछे रहे, वो भी कुछ मिला के छठा डेफिनेशन बना दे रहा है। तो वही कुछ हो रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि सेट थ्योरी आपको छोटा सा चीज़ पढ़ाया गया। सेट थ्योरी के बारे में बहुत सारी जानकारी जॉर्ज कैंटर और रिचार्ड डेडकाइंड ने हम लोगों को दिया। तो उसके बाद जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उसने सोचा हम क्यों पीछे रहे भैया, तो उसका नाम था आपका पीटर गुस्ताफ लजन-डिरिक्ले, जो कि जर्मनी के मैथमेटिशियन थे, जर्मनी के गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया रिलेशन और फंक्शन को, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी उन्होंने। ऐसा देखा गया कि सारे मैथमेटिशियन जब कुछ न कुछ दे ही दिए हैं तो फ्रांस वाले भी सोचे कि हम लोग क्यों पीछे रहे, फ्रांस के मैथमेटिशियन भी सोचे कि हम लोग क्यों पीछे रहे। तो फ्रांस के ही मैथमेटिशियन है आपका माइकल रॉल, तो जिसके आधार पर रॉल्स थ्योरम को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसने भी एक खिचड़ी पकाई। इसने क्या खिचड़ी पकाई देखिए कि इसने क्या लिया, एक फंक्शन लिया। फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग का आ चुका था, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये भी हम लोग जान चुके थे। सर आइजैक न्यूटन और लिबनिज ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दे दिए थे। तो इसने क्या किया कि ये जो आपका फ्रांस का मैथमेटिशियन है, इसने क्या किया, इसने अलग से खिचड़ी बना दी। क्या किया कि एक फंक्शन ले लिया, यहाँ से एक फंक्शन ले लिया और इस फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाया, जैसा कि यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। फिर डिफरेंशिएबिलिटी को भी इसने उठा लिया और उसके बाद थोड़ा सा नया रूल इसमें जोड़ के एक डेफिनेशन तैयार कर दिया और हम लोग के माथे पे पटक दिया कि अब बनाते रहो तुम जिंदगी भर प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। रॉल्स थ्योरम में क्या कहता है कि अगर f जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है और डिफाइंड इज द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसने इंटरवल एक छोटा सा ले लिया, सच दैट f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। तो कंटिन्यूटी हम लोग पढ़े हुए हैं, इस चीज को भी जान रहे हैं। इसके बाद बोला कि f जो है डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में यह डिफरेंशिएबल होगा। सही बात है। और क्या कहता है कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो निश्चित रूप से एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सी इन द ओपन इंटरवल ए बी के बीच एक एग्जिस्ट करेगा सी, जो कि सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ऐसा डिफाइन वो कर देते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो ये कोई फंक्शन है आपका, है ना, फंक्शन है। तो फंक्शन आप देखते होइएगा कि अगर यह आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो यह भी आपका फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए इस तरह से इसका ग्राफ खींचे, तो कोई दो पॉइंट ऐसा होगा जिसमें इसका जो वैल्यू होगा दोनों का बराबर होगा। यहाँ पर एफ ए पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बी है, एफ बी है। तो एफ बी का हाइट और एफ ए का हाइट दोनों जो है आपका बराबर होगा। तो यहाँ तक तो उसने ग्राफ खींचकर पता लगाया कि भाई किसी भी ग्राफ में 2 या 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक ही लेवल में होते हैं। एक ही लेवल में होने का मतलब हो गया कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। अब ये क्या कहता है
कि इस स्थिति में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका स्लोप जो है जीरो हो जाएगा, स्लोप जो है जीरो हो जाएगा। अब स्लोप जो होता है, यहां देखिए स्लोप होता है किसका, टेंजेंट का स्लोप होता है। और क्लास 11 में आप लोग पढ़े स्लोप जो होता है dy/dx जो है आपका किसी भी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और यह जो स्लोप है जीरो हो जाएगा, कब, जबकि यह x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पर देखा जाए कि इस ग्राफ में अगर आप यहां पर स्लोप लेते हैं तो ये देखते हैं कि यह 0 डिग्री नहीं है आपका, यह थीटा कुछ और है। लेकिन अगर आप इस तरह से एक स्लोप लेते हैं, इस तरह से, कहने का मतलब इसके टॉप पॉइंट पर, और ये एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है, तो अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वही बोला कि भाई यह जो है आपका 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पर आप सोचने वाली बात है कि मान लिया जाए कि अगर हम किसी के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से आपको गुजरना है, कह दे आपको कहाँ से गुजरना है, इस दोनों पॉइंट से गुजरना है, और ये सेम लेवल में है। अगर आप ऊपर गए तो नीचे आना पड़ेगा आपको, नीचे गए तो फिर यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना आपको, यहाँ से ऊपर गए तो नीचे जाना पड़ेगा, फिर अगर ज़्यादा नीचे चले गए तो फिर ऊपर आना पड़ेगा आपको बी पर पहुँचने के लिए। अब देखिए कि अगर ऐसा हो भैया कि ये जो है आपका 2 पॉइंट पर जो है आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको गुजरना ही है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं और कह रहा है कि बी से भी गुजरना है, तो स्वाभाविक है आप नीचे में आइएगा ही, तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यह जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो होता है हमको dy/dx डेरिवेटिव ही हमको टेंजेंट का स्लोप दे देता है। तो ये स्लोप जो है, यह जो टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि आपका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको ऐसा मिलता है जो कि आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, बस यही है कि उसने पहले खोज लिया तो इसीलिए उनके नाम पर यह रॉल्स थ्योरम पड़ गया। अगर आप इसको पहले ढूंढ लेते तो आप क्या कहते हैं, आपके नाम पर यह थ्योरम चलता। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी भी आप लोग के पास टाइम है बहुत, और उसके बाद मैथ को इतना पढ़िए कि इसमें कुछ नया नया थ्योरम आप दे दीजिए, ताकि आपका भी नाम अमर हो जाए, और आने वाले जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो बड़े होंगे, आपके पोते पर पोते या हमारे पोते पर पोते, वो लोग भी आपके नाम का कोई ना कोई थ्योरम पढ़े। इस तरह से आप भी कोशिश करते रहिए। तो ये फंडा है आपका रॉल्स थ्योरम में। अब रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम बनाते हैं, और इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे रॉल्स थ्योरम पर, तो ये सारा पोलिनोमियल फंक्शन ही होगा। अब दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे तरह का प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। अब आपको एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि डिफरेंशिएबिलिटी में आप लोग पढ़े थे कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो वहाँ पर उसका प्रूफ भी हम लोग देखे थे। तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो जैसे आपको पोलिनोमियल फंक्शन दिखे ना, तो रॉल्स का जो पहला कंडीशन है वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाता है। अब देखिए पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। पोलिनोमियल नहीं समझ में आ रहा तो देखिए कि यह जो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है f(x = x² - 5x + 6), ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑटोमेटिक ये कंटिन्यूअस होगा। सिंस दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। उसके बावजूद भी आप लोगों को बताया गया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है वह भी कंटिन्यूअस होता है भैया। एक्स का कोई भी मान हो रियल में, उसके डोमेन में, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, है ना, ये सारे फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं इन डिफाइंड डोमेन।
अपने डोमेन में जिसमें उसको डिफाइन किया गया है, जिस डोमेन में डिफाइन किया गया है उस डोमेन में वो जो है कंटिन्यूअस होते हैं। तो वही सब डोमेन यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पर क्या स्थिति है कि डोमेन का जो है टुकड़ा हम ले रहे हैं, जैसे ए से बी तक उसका टुकड़ा ले रहे हैं, पूरा डोमेन को नहीं ले रहे हैं। डोमेन तो सबका बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन उसमें टुकड़ा में हम सोच रहे हैं डोमेन का कोई टुकड़ा ले रहे हैं। उसी टुकड़े के बीच में देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हमारा सी एक एग्जिस्ट करेगा। तो पहली बात याद रखना है कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरी बात याद रखना है स्क्वायर रूट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन से रिलेटेड भी आपका प्रॉब्लम इसमें है। और इस तीसरा याद रखना है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वह भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है अपने डोमेन में। और चौथा बात आपको याद रखना है कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये सारे फंक्शन भी जो है आपका कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। तो ये चार चीज याद रखकर हम लोग इस सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। कंटिन्यूअस से रिलेटेड जो एक लाइन शुरू में लिखना पड़ेगा उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि इस सेक्शन में, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारा जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो सारा प्रॉब्लम आपका पोलिनोमियल फंक्शन पे ही होगा। तो आइए सबसे पहले एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शन के लिए। यह रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सीख लेते हैं। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसके लिए आपको रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे इसको समझिएगा। तो सबसे पहली बात है कि यह जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको लिखिए कि सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन है, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, है ना। ये आपका कंटिन्यूअस हो गया ऑन द इंटरवल 1 और 3, 1 3 के बीच यह कंटिन्यूअस हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां जो है आप अपनी भाषा का ही उपयोग कीजिए, ना तो किताब का देखिए, ना तो क्या कहते हैं टीचर की भाषा देखिए। टीचर की भाषा को सिर्फ समझिए कि ये लिखाना चाह रहा है तो समझ गए, उसके बाद अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर, 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 6 दूना 12x हो जाएगा। और 11x का डिफरेंशिएशन जो है आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो आपका फंक्शन f' निकला है ना, ये जो है एग्जिस्ट कर रहा है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 3, 1 और 3 के बीच, या तो 1 और 3 दोनों में से किसी को रख दीजिए तो यह कुछ ना कुछ मान तो आपको दे देगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, है कि नहीं। जब ये सबक में मान दे ही दिया तब अब इसको हम सोच रहे हैं कि इसको हम डिफरेंशिएबल लिखें। तो डिफरेंशिएबल लिखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है कि डिफरेंशिएबल होने के लिए जैसे यह फंक्शन है इसको 1 पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो 1 पे डिफरेंशियल तभी होगा 1 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेगा। 1 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको 1 को छोड़ देंगे। अब 3 में देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा, और 3 के बाद जो है राइट हैंड डेरिवेटिव 3 + h वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि डिफरेंशिएबल जब लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन इंटरवल कर देंगे। तो ओपन इंटरवल में इसको हम लोग डिफरेंशिएबल लिख सकते हैं, दैट इज f(x) इज डिफरेंशिएबल, है ना, ऑन द ओपन इंटरवल, ऑन द इंटरवल लिखिए, सिर्फ इंटरवल। ये आपका हो गया 1 और 3 हो गया। उम्मीद करते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल आप लोग ठीक तरह से समझते होंगे, क्योंकि आप अगर शुरू से वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से समझते होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तब फिर आपको दिक्कत हो रही होगी। तो बच्चों जब भी देखिए किन्हीं का टॉपिक शुरू से देखिए, और ये आप इस चैनल के माध्यम से जान लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को RS अग्रवाल बुक जो है ना शुरू से अंत तक बताया जाएगा, हर एक प्रॉब्लम बताया जाएगा, समय आने के साथ
साथ जो है सारा प्रॉब्लम बनाया जाएगा। अभी तो हम लोग 60-70, मैं कोशिश कर रहा हूँ 60-70% प्रॉब्लम को आप लोगों को बता दो, हल्का हल्का प्रॉब्लम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, बच्चा वाला प्रॉब्लम सब। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि f1 का वैल्यू निकाल के देखते हैं और उसके बाद f3 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस 11 इंटू 1 अब -6। देखिए 11 अब प्लस 1 कितना हो गया 12, 6 -6 -6 ये भी 12 हो गया, तो यह भी आपका 0 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 3 का क्यूब अब -6 इंटू 3 का स्क्वायर अब प्लस 11 इंटू 3 अब -6 कीजिएगा, यह भी आपका 0 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि f1 जो है यह आपका f3 के बराबर है। उसी तरह से fa बराबर fb, उसी तरह से चूंकि यहाँ इंटरवल ए बी लिए थे, यहाँ इंटरवल 1-3 है, तो यहाँ पर हमने लिखा एफ ए लिखा और एफ बी लिखा, तो इसके चलते f1 लिखेंगे और ये f3 लिखेंगे। जब यह तीनों बराबर हो गया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, है कि नहीं। ऑल कंडीशन, क्या को कंडीशन है उसका, 3 कंडीशन है, तो यहां पर लिख देना है ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, है ना। तब क्या होता है, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए रियल नंबर, जैसा कि यहां लिखा ए रियल नंबर C इन ओपन इंटरवल ए बी, तो C ओपन इंटरवल 1-3 सच दैट भी हमने लिख दिया f' इक्वल टू 0 होना चाहिए, f' इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो f' ये है आपका f' और इसमें हमको c रख देना है, तो 3c का स्क्वायर। फैक्टराइज तो ये होगा नहीं, जब फैक्टराइज नहीं होगा तो खैर कोई बात नहीं है, तब हम लोग चले जाएंगे क्लास 10 में। क्लास 10 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े थे, उस फार्मूला को हम लोग लगा देंगे और हम देखेंगे C का वैल्यू निकाल के। तो C का वैल्यू जो है -b, तो -12 अब प्लस माइनस लिखते थे b स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो गया। फिर उसके बाद लिखते थे -4 इंटू AC, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 12 इंटू 11 132 132, अब बाय 2a लिखते थे तो 2 इंटू 3 लिख दिए। तो ये चीज जो है आपका मिल गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यह 12 हो गया प्लस माइनस 144 माइनस 132, 144 माइनस 132 करेंगे तो यह लगभग आपका ये क्या 12 ही आ गया, अब बाई 6 हो गया। और 12 का स्क्वायर रूट अब सोचिए 12 प्लस माइनस 3.4 लगभग ले लेते हैं, अप्रॉक्स ले लेते हैं बाई 6, तो इस तरह से 12 प्लस 3.4 बाई 6 हो गया और 12 माइनस 3.4 बाई 6 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आप लगभग 2.5 आता है ये, और यह जो है आपका 12 माइनस 3.4 कर देते हैं आपका। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 से 3 के बीच वैल्यू है इसका, किसका, इसका वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है 1 से 3 का बीच है। तो 1 पॉइंट समथिंग आया, यह भी वैल्यू आपका इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और 2.5 आया, यह भी वैल्यू इसका एग्जिस्ट कर रहा है आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है आपका एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल 1-3 में, और 1 पॉइंट समथिंग जो आया यह भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है आपका 1 और 3 में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम जो है वेरीफाइड होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जो हम लोग RS अग्रवाल से बुक जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे वो सारा नोटबुक में बनाएंगे। हो सकता है कि इसको समझने में आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह गया होगा, तो अब जो है सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इसके माध्यम से। अभी जो है हम लोग जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, सारे पोलिनोमियल फंक्शन के लिए जो भी प्रॉब्लम दिया गया है रॉल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अब कॉपी में चलते हैं।
तो अब हम लोग रॉल्स थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। यह बुक आपका RS अग्रवाल है और RS अग्रवाल के बुक में आप चले आइए एक्सरसाइज पर। तो यह एक्सरसाइज जो है हमारे बुक में रॉल्स थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज 3C है। तो हो सकता है कि आपके बुक में एक्सरसाइज कुछ और हो, आपकी नई बुक हो। तो इसमें देखिएगा, क्वेश्चन मिलाइएगा, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं सबके लिए वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम को। तो हमने आपको इससे पहले बहुत कुछ जानकारी दे दी है। रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बता दिया है और कंटिन्यूअस फंक्शन को किस तरह से पहचानेंगे, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी को किस तरह से चेक करते हैं, कुछ आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। तो आइए हम लोग अब इसमें से पहला क्वेश्चन छोड़कर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं, यह दिया गया है आपका f(x = x² - x - 12) और किस इंटरवल में इसको हमको रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, -3, 4, इस इंटरवल में वेरीफाई करना है। तो इसको सबसे पहले देखिए, ये जो फंक्शन है आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है और हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि f(x) being a polynomial function of x का यह पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह जो हो जाएगा इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, ऑन द इंटरवल -3 और यह 4, इस इंटरवल में यह कंटिन्यूअस होगा ही। क्योंकि रियल नंबर का कोई भी वैल्यू पोलिनोमियल में रख दीजिए तो ऑलवेज वह कंटिन्यूअस होता है। अब रियल नंबर का सबसेट हम लिए हैं, सब इंटरवल लिए हुए हैं, उसमें कोई एक छोटा सा इंटरवल लिए हैं, तो निश्चित रूप से उसके बीच भी यह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए यह फंक्शन हम लोग लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 2x - 1 हो जाएगा। अब 2x - 1 जो है डिफाइन है इस इंटरवल में हर एक वैल्यू के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे which is clearly exist for all values of -3 और 4। तो -3 यहाँ पे रख दीजिए, 4 रख दीजिए, -3 के बाद का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 4 के पहले का कोई भी वैल्यू रख दीजिए। सभी के लिए कुछ ना कुछ मान हमारा आता है, कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। तो देखते हैं कि सभी पॉइंट के लिए यह कुछ ना कुछ इमेज देता है, तो इसीलिए यह फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। जब एग्जिस्ट ये फंक्शन कर रहा है तो निश्चित रूप से f' जो है 3 और 4 ओपन इंटरवल में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल -3, 4। क्लियर है। अब जब यह इस इंटरवल में आपका डिफरेंशिएबल है, तब इसके बाद हम लोग तीसरा चेक करते हैं रॉल्स थ्योरम का, f - 3 निकालते हैं। तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -x करेंगे, -12 करेंगे, तो यह जो वैल्यू हो जाएगा -3 करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका 9 + 3 + -12 = आपको 0 मिलता है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 4 रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर -4 - 12, तो यह भी आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ f - 3 जो है f4 के बराबर है। तो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और यहाँ fa = fb होना चाहिए, जो कि तीनों चीज़ हमको यहाँ पर मिल चुका है।
इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि द ऑल कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए हमारा क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू इस ओपन इंटरवल में -3 से 4 के बीच सच दैट, और इस प्रकार की कि यह जो है आपका f'(x)f' इक्वल टू 0 हो जाए। और fx जो है हमारा देख सकते हैं यहाँ पर निकला हुआ है, fx जो है हमको दिया गया है, मिला है 2x - 1, तो यह 2c - 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, देयरफॉर c इक्वल टू 1/2। अब यह 1/2 जो है बिलोंग कर ही रहा है आपका निश्चित रूप से -3 से 4 के बीच। ये आपका ओपन इंटरवल है। याद होगा ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। तो हम पहुंच गए भाई, ये हमको मिल गया, एक पॉइंट भी मिल गया जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अंत में लिख देंगे हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम जो है हमारा वेरीफाइड होता है। सेम प्रोसेस हमको हर एक प्रॉब्लम के लिए करना है। आइए हम लोग तीसरा नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें दिया गया है fx इक्वल टू x² - 5x + 6 इन, और यह आपका 2, 3। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है। आप अपनी भाषा में ही लिखने का प्रयास करेंगे कि fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, यह तो लिख लेना आसान बात है। एंड वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो सो fx इज कंटिन्यूअस, fx क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। अब इसको आप सिर्फ यहाँ पर ये पोलिनोमियल फंक्शन डाल देते हैं और यह कह देते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो आपका काम हो जाता है। आप यहाँ पर हमेशा अपनी भाषा का उपयोग कीजिए, क्योंकि अपना नॉलेज ही आपको काम देगा। अब दूसरे नंबर में आप क्या कीजिए, fx इक्वल टू x² - 5x + 6 को डिफरेंशिएट कर दीजिए। f' जैसे निकालेंगे तो आपका 2x - 5 निकलेगा। अब ये है क्या कि विच इज ट्रू या विच एग्जिस्ट, ऐसे लिखिए, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 2, 3। अब देखिए 2 और 3 की या 2, 3 के बीच के सारे वैल्यू के लिए यह एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी तब तो हमारा बाउंड्री पर तो एग्जिस्ट करता नहीं है 2 और 3 पर, क्योंकि 3 के बाद जो राइट लिमिट होगा उसको हम नहीं ले सकते हैं, और 2 के पहले जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम इसको हमेशा जो है 2, 3 को ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो इसमें लिख देंगे सो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल इंटरवल, है ना, 2, 3। इस इंटरवल में हमारा क्या हो गया, यह डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हमको क्या चाहिए, रॉल्स थ्योरम कहता है कि fa इक्वल टू fb भी होना चाहिए। तो f2 जैसे रखेंगे आप, f2 रखते हैं इस समीकरण में, तो 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 6 कीजिए, तो यह आपको मिल जाएगा 0। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर + 6,
तो 10 हुआ, अब -10 0 हो गया। F3 भी आप रखिएगा, 3 का स्क्वायर -5 × 3 +6, तो यह भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि F2 जो है F3 के बराबर है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है, तीनों कंडीशन है किसके लिए, रॉल्स थ्योरम के लिए, यह सेटिस्फाई कर देता है। अब जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो निश्चित रूप से एक एलिमेंट C जो है बिलोंग करता है इस 2 और 3 के बीच में, ओपन इंटरवल में। ये 2 को छोड़कर, 3 को छोड़कर, ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए C का वैल्यू 2 आ जाता है तो नहीं होगा, 3 आ जाता है तो नहीं होगा। 2 और 3 के हमेशा बीच में होना चाहिए, 2 और 3 को छोड़कर। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई रॉल्स थ्योरम जो है 100% वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे सो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए रियल नंबर C इसके बीच में सच दैट f' इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया 2C - 5 इक्वल टू 0। C का वैल्यू निकल गया 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो देखिए यह जो है आपका 2 और 3 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, इसी के बीच में है आपका 2.5। तो अंत में लिख देंगे हम लोग हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, है ना, वेरीफाइड हो जाता है या सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चूँकि सारे क्वेश्चन इसमें इजी प्रॉब्लम है तो कुछ प्रॉब्लम को हम यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा अलग दिखने वाला। तो यह 6 नंबर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। f(x) इक्वल टू लिखा गया है x -4 का होल स्क्वायर इन आपका 0 और 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व हम लोग कर ले, या तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेना है। यह x -4 का होल स्क्वायर होता है x² -8x + 16 हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे x³ -8x का स्क्वायर + 16। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब देखिए ये f(x) जो है बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है ना। तो इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब हम लोग f' निकाल के देखते हैं। तो f' का जो वैल्यू है आपका 3x का स्क्वायर -8 × 2x हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, x² का डिफ्रेंशिएशन। और यह 16x है तो +16 आता है आपका, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो इस तरह से 3x² -16x + 16 ये आपका f' निकल गया। और इसको हम लिख सकते हैं विच एग्जिस्ट, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू किसके बीच, 0 से 4 के बीच। 0 से 4 के बीच जो है कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो यह कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन यह 0 को हम छोड़ देते हैं, 4 को हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों, 4 के बाद जो है राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 के पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यदि इसको हम लोग डिफरेंशिएबल लिखना है ना, क्या लिखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएबल लिखने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल में हो जाएगा भाई, यह 0 से 4 के बीच में हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं f0। तो f0 जब निकालिएगा आप यहाँ पे तो 0 ही आएगा, और f4 निकालिएगा तो इससे भी आपका 0 ही आएगा। तो ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड हो गया आपका, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं सो देयर मस्ट एग्जिस्ट
एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट c बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4 के बीच, दैट इज एफ डैश सी जो है आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसमें x के जगह पर c रिप्लेस कर देते हैं। तो 3c का स्क्वायर माइनस 16c प्लस 16 इक्वल टू 0, ये आ जाता है आपका। अब देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको 12c माइनस 4c प्लस 16 लिख दीजिए, यानी कि 16 48, अब बच्चों के 48 48 हो जाता है। इसमें आप 3c कॉमन ले लीजिए तो यह c माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो c माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से c माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3c माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ एक स्टेप हम जंप कर गए हैं, तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो c का एक वैल्यू 4 निकला और c का वैल्यू जो है 4/3 निकला। तो हम देख रहे हैं कि 0 से 4 के बीच है और 0 से 4 के बीच है ओपन इंटरवल में। तो यह जो 4 है आपका बाउंड्री पर ही है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे इस 4 को। और यह 4/3 जो है यह बिलोंग करता है 0 से 4 के बीच में बिलोंग करता है। तो अंत में लिख देना है कि हेंस रॉल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। रॉल्स थ्योरम जो है आपका सेटिस्फाइड होता है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल ही है। हालांकि 6 भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल ही था जिसको हम लोग सॉल्व किए। तो आइए 7 और 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देख रहे हैं कि यही दिया गया है। तो चलिए इसमें भी हम लोग डिटेल में ही लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है सिर्फ हम लोग इसके बीच का वैल्यू c को निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग लिखने के लिए सीख गए होंगे। तो इसको लिखिए, सिंस ए पोलिनोमियल फंक्शन, एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं आपका इज कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस और कॉमा, इट follows that fx is continuous on the interval -4 और 5। ओके, अब सिर्फ आप पोलिनोमियल फंक्शन लिख के इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सो fx इज कंटिन्यूअस ऐसे भी लिख सकते हैं। हमेशा अपनी भाषा का उपयोग करना है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया, रॉल्स का एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या fx जो है यह आपका x³ है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x² होता है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x मिलेगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -24 मिलेगा। तो क्या करते हैं भाई, विच एग्जिस्ट, यह जो है एग्जिस्ट करता है किसके लिए, जब कि आपका x जो है बिलोंग करता है -4 से 5 के बीच। अब यदि हम लोग लिखते हैं कि fx के बारे में, fx इज डिफरेंशिएबल है ना, तो डिफरेंशिएबल में हम लोग लिखेंगे क्या, इसको ओपन इंटरवल में कर देंगे। तो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल में, -4 से लेकर 5 के बीच। अब हमको क्या करना है कि f -4 निकाल लेना है।
तो -4 का क्यूब हो गया, अब +3 इंटू -4 का स्क्वायर, -24 इंटू -4 कीजिए, अब -80 कर दीजिए। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो यह भी वैल्यू आपको 0 मिलेगा। और उसके बाद यह 5 F5 को भी सॉल्व करते हैं तो 5 का क्यूब +3 इंटू 5 का स्क्वायर -24 इंटू 5 -80 इक्वल टू यह भी आपका 0 ही मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि F-4 जो है F5 के बराबर है। जैसा कि रॉल्स थ्योरम में FA इक्वल टू FB हमारा आता था, उसी तरह से यह दोनों भी आपका इक्वल है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अब कि देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड हो गया। तो इसलिए सो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एक रियल नंबर हमारा एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग C कहते हैं, और यह जो है -4 से 5 के बीच एग्जिस्ट करेगा। और किस तरह से करेगा कि सच दैट F' जो है आपका यह 0 के बराबर हो जाता है। तो यानी कि 3C² + 6x - 24 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 कॉमन ले लिए तो C² + 2C - 8 इक्वल टू 0। अब इसको ही फैक्टराइज कर देना है, C² + 2C - 8 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C² + 4C - 2C -8 इक्वल टू 0। ये चीज़ आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। और इससे C का जो वैल्यू है आपका यह फैक्टराइज होकर C + 4 हो जाएगा और यह C - 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से C का एक वैल्यू मिला 4 -4 और C का एक वैल्यू जो मिला आपको 2 मिला। तो यह जो -4 है इसके बाउंड्री पर आ जाता है, तो इसीलिए -4 को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। C इक्वल टू 2 हो जाएगा जो कि -4 से 5 के बीच में है। तो इसीलिए रॉल्स थ्योरम जो होता है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाता है आपका। ओके, इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। 9 में भी उसी तरह से हैं, 10 में भी उसी तरह से हैं, यहाँ तक कि 11 में भी आपका सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। तो 9, 10 और 11 में हम लोग चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और 10 के बाद हम लोग आगे फिर देखेंगे 11 को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमारा दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चूँकि यह क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 1 है, यह x² है, अब फिर यह -4x आएगा, अब फिर यह +4 आ जाएगा। अब x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह x का क्यूब -4x का स्क्वायर +4x आता है। अब फिर यह x² इंटू 1 करेंगे तो -x का स्क्वायर, अब फिर +4x -4। इस तरह से आप इसको जो है क्यूबिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर लीजिए। 5x² हो गया और यह आपका 8x हो गया, अब -4। तो अब यह देख रहे हैं कि हम लोग, यह क्या है आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, है ना। अभी पिछले प्रॉब्लम में हमने जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसको लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मिलता है हमको 3x का स्क्वायर -10x +8 मिलता है।
अब इसके बाद जो है F1 निकालते हैं। तो F1 का जो वैल्यू है 1 क्यूब, अब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अब प्लस 4 हो गया। अब फिर अच्छा, इसमें रखते हैं x का क्यूब होने से 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 5 इंटू 1, अब प्लस 8 हो जाएगा, अब माइनस 4 हो जाएगा। तो अब देखिए यह जो वैल्यू है आपका 0 हो जाता है। इसके बाद f हम 2 निकाल के देखते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया, अब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर जो है आपका 4 होता है, 8 इंटू 2 आपका 16 हो गया, अब माइनस 4। तो 8 माइनस 20 प्लस 16 माइनस 4। तो इसको भी देखिएगा 16 अब प्लस 8 तो यह आपका 24 होता है, अब माइनस 24 तो यह भी आपका 0 हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि F1 जो है F2 के बराबर है। कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशन जो है आपका सेटिस्फाइड हो जाता है रॉल्स थ्योरम का। तो अब इस एवज में क्या होता है कि एफ डैश सी को जो है आपका 0 के बराबर होना चाहिए, और यही है आपका एफ डैश सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3c का स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज कर देना है, 8 तिया 24 होता है, 8 3 जे 24 और 6 4 जे 24। तो इसको लिख सकते हैं 3c का स्क्वायर माइनस 6c माइनस 4c प्लस 8 इक्वल टू 0। और 3 कॉमन ले लिए तो c माइनस 2 हो गया, अब 4 कॉमन लिए तो फिर c माइनस 2 हो गया। इस तरह से इसका जो फैक्टर आया आपका है ना, ये फैक्टर आ गया, और इससे c का वैल्यू निकला 2 और c का वैल्यू 4/3 जो कि 1.333 होता है। अब यह 1.33 जो है निश्चित रूप से बिलोंग कर रहा है किसके किसके बीच, 1 और 2 ओपन इंटरवल के बीच बिलोंग कर रहा है। अंत में लिख देंगे हम लोग, हेंस रॉल्स थ्योरम आर इज वेरीफाइड। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये हल्के सब प्रॉब्लम आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 को क्या करना है, इसको u मान लेना है और इसको v मान लेना है। u और v के रूप में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करके आप लोगों को दिखा देते हैं, है ना। जहाँ तक होता है 11 को हम और भी समझा देते हैं आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यह पोलिनोमियल फंक्शन है, तो यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको तो आप लिख ही लीजिएगा। अब मेन मुद्दा है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दूसरा जो कंडीशन है रॉल्स का उसको कैसे निकालेंगे। तो ऐसा काम करते हैं, x माइनस 2 पर पावर 4 को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x माइनस 3 पर पावर 2 आपका आ जाएगा। अब फिर बीच में प्लस डालेंगे हम लोग, इसमें x माइनस 3 पर पावर होल क्यू को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 2 पर पावर 3 हो जाएगा। और फिर x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 1 आएगा। उसी तरह से x माइनस 3 को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो यह 1 आता है आपका। तो ये भी डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल में भैया, डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल किसमें, 2 और 3 में, यह भी आपका डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पर f2 का वैल्यू निकालिएगा तो 0 निकलेगा चूँकि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, और f3 निकालिएगा तो यह भी 0 निकलेगा चूँकि x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है। तो रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, f1 इक्वल टू fa इक्वल टू fb भी हो गया। तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू माइनस 2 3 के बीच जो है एग्जिस्ट करेगा, एक c एग्जिस्ट करेगा। और ये जो उल्टा e लिखे हैं ना, इसी को हम लोग देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, है ना। देयर एग्जिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा लिख दिए, हो गया देयर एग्जिस्ट। अब c का वैल्यू इसमें रख देते हैं इसमें, तो हमको मिलता है 3 इंटू सी माइनस 2 पर पावर
4 और यह c-3 पर पावर 2 प्लस 4 इंटू c-3 पर पावर 3 और इसके बाद c-2 पर पावर 3 इक्वल टू 0। अब देखिए c-2 का होल क्यूब और c-3 का होल स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 3 इंटू c-2 बचता है, 4 इंटू c-3 बचता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी कॉमन लेने में, ओके। अब ये जो है आपका इस c-2 का होल क्यूब, c-3 का होल स्क्वायर, अब इस ये जो वैल्यू है 3c-6 प्लस 4c-4 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इस चीज़ को भी 0 के बराबर करेंगे तो c इक्वल टू 2 निकलेगा, इससे c का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। और इससे जो है 3 प्लस 4 7c-18 इक्वल टू 0, तो c का जो वैल्यू है 18/7, इसको हम लोग 2.7 दूना 14, 7 49, 7 5 35 और 59, तो 2.59 अप्रोक्स आपका आता है, जो कि बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2-3 में, है ना। यह 2-3 में बिलोंग करता है, बस हम इतना सा दिखाने में कामयाब हो गए। तो अंत में लिख देना है कि हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड हो जाता है।